दिल्ली में तुर्कमान गेट के सामने जो मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण, उसको गिराया जा रहा है न्यायालय के आदेश पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। इसकी जांच होना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों में इस तरह के इश्तियाल अंगेजी अफवाहें फैलाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वो अतिक्रमण दिखते हैं जो मुसलमानों के जायदादों के आसपास हैं या मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत सी ऐसी जायदादों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी इमारतों, अपनी जायदादों के बाहर अवैध निर्माण को बचाने के लिए उनके आगे मंदिरों के निर्माण कर दिए सरकारी ज़मीनों पर, क्योंकि वो जानते हैं कि मंदिर के पीछे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने अवैध निर्माण ऐसे हैं जो सड़कों के बीचों बीच किए गए हैं। आप मस्जिद के आसपास के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन सड़कों के बीचों बीच में, फुटपाथों पे, पार्क में न जाने कितने कब्जे करके मंदिर बनाए गए हैं। क्या न्यायालय या सरकार की नज़र उन पर नहीं पड़ती है? मैं कई बार इस बात को उठा चुका हूं, मैंने कई बार इस बात की मांग की है। अवैध क्या होता है? अवैध निर्माण, अवैध निर्माण वो होता है जो कानून की मुखालफत करके या कानून के विरुद्ध जाकर या कानून से बिना इजाजत लिए बनाया जाए। वो पुलिस वाले जो आज वहां बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण गिरा रहे हैं, मैं उन पुलिस वालों से कह रहा हूं कि आपके थानों में जो मंदिर बने हुए हैं, क्या वो कानून से परमिशन लेके बनाए गए हैं? क्या भारत का संविधान किसी भी धर्म के धर्म स्थल को किसी थाने में या किसी सरकारी कार्यालय में बनाने की इजाजत देता है? अगर देता है तो ठीक है, और अगर नहीं देता है तो इसका मतलब कानून के विरुद्ध किया गया सारे काम अवैध हैं। तो सरकार की नजर उस पर क्यों नहीं है? मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि सड़कों पर ना आए, पहले बात को समझें और अपनी लड़ाई को कानूनी और जायज तरीके से लड़ें। जो लोग भी आपको सड़क पर उतारना चाहते हैं, आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को खराब करना चाहते हैं, आप पहले उनकी चाल को समझिए और उनकी चाल को कामयाब ना होने दीजिए। ये महज इत्तेफाक है या एक साजिश है कि जब भी इंहिजामी कार्रवाई या सड़क के चौड़ीकरण का कोई मामला आता है तो ये खबर क्यों आती है कि कोई मस्जिद या मजार या कब्रिस्तान के करीब ही बुलडोजर चलाया गया। जाहिर सी बात है कि जो रात में हुआ है दिल्ली के अंदर, अगर वहां के मकामी लोगों को कॉन्फिडेंट में, भरोसे में ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सूरत हाल सामने ना आती। कोर्ट के ऑर्डर का हम सब सम्मान करते हैं और वहां के मकामी लोग भी सम्मान करते हैं, लिहाजा अगर कॉन्फिडेंट मिले कि कोई कार्रवाई की जाती तो यकीनी तौर पर उसका रिजल्ट बेहतर होता। लेकिन अब जिस तरीके के विजुअल वीडियो सामने आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि वहां के लोगों ने पथराव किया है, तो इसकी निशानदही जरूरी है और हम सब मिलकर उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बिल्डोजर और पथराव की आड़ में अगर किसी बेकसूर पर कोई कार्रवाई की जाती है तो यकीनी तौर पर यह भी बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी।